Hello students, welcome back to the online classes of taxonomy. आज हम basis of classification study करेंगे. You all know Earth today is home to more than 8 million different species और यह नंबर constantly change हो रहा है. क्लासिफिकेशन स्कीम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे ऑर्गेनिजम्स को प्रोग्रेसिवली लार्जर ग्रुप्स में असेंबल कर सकते हैं. ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनोमिस्ट्स उनकी बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं. एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कैरेक्टर्स ज़रूरी होते हैं जिनके बेसिस पर हम उन्हें क्लासिफाई या वर्गीकृत करते हैं. जैसे कि ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स जनन स्तर की संख्या, सिमिट्री, सीलोम, माउथ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है, स्केलेटन और अन्य चीज़ें. इन्हें हम की कैरेक्टर्स कहते हैं. इनमें से हम आज दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं की संख्या और नंबर ऑफ जर्म लेयर्स यानी कि जनन स्तर की संख्या. तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स. एनिमल्स को हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स कि उनके बॉडी में कोशिकाओं की संख्या कितनी है. इसके हिसाब से हमें दो मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से दो ग्रुप्स? ये ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ. प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोअन्स वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक हिटोट्रॉफिक एनिमल्स हैं जो कि एक मेटाजोअन एनिमल के हिसाब के बराबर सारे बेसिक फंक्शंस जो हैं वो करते हैं. और मेटाजोअन्स जो हैं वो प्रोटोजोआ के बाद जितने भी फाइलम आते हैं वो सब मेटाजोअस हैं. और ये सारे एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं. तो दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ सेल्स. प्रोटोजोआ जो कि सिंगल सेल्ड है, एक कोशिका जिनमें होती है, और मेटाजोअन्स जो कि बहु कोशिकीय होते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ही ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर हो जाता है तो उसके स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है. तो उस हिसाब से मेटाजोअन्स जो हैं वो तीन सब किंगडम्स में डिवाइड हो जाते हैं कि उनके स्ट्रक्चर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है. मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ. मीजोजोआ जो है उसमें सिर्फ एक फाइलम आता है, अभी हम स्टडी करेंगे. पैराजोआ जो है उसमें दो फाइलम आते हैं, फाइलम पोरिफेरा जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं और फाइलम प्लेकोजोआ. यू मेटाजोआ जो है उसमें पोरिफेरा के बाद के सारे फाइलम यानी कि सीलियन ट्रेटा से लेके कॉर्डेटा ह्यूमन मैमेलिया तक जो है सारे के सारे फाइलम जो हैं वो यू मेटाजोआ में आते हैं. पैराजोआ और मीजोजोआ ये दोनों जो हैं ग्रुप सब किंगडम्स जो हैं ये लोएस्ट ग्रेड ऑफ मेटाजोअन्स होते हैं. इनको हम जो है वो मेटाजोआ में सिर्फ इसलिए डालते हैं, सिर्फ एक कॉमन फीचर है कि ये मल्टी सेल्यूलर हैं. सिर्फ इसीलिए हम इनको जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या मेटाजोआ के साथ स्टडी करते हैं. और इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता है. मल्टी सेल्यूलर होने के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं मीजोजोआ और पैराजोआ के वो यू मेटाजोअन से अलग होते हैं. सबसे पहले हम लेंगे मीजोजोआ. मीजोजोआ एनिमल्स कौन में क्या आते हैं? वो स्मॉल सिंपल माइन्यूट एनिमल्स हैं, सीलिएटेड होते हैं और वर्म लाइक होते हैं. ठीक है. इनमें एक्सट्रीमली सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, लेकिन इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. सारे के सारे मीजोजोअन्स जो हैं वो आंतरिक परजीवी होते हैं मरीन अकशेरुकी पर, यानी कि जितने भी समुद्री अकशेरुकी हैं उन पर ये आंतरिक इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं. ज़्यादातर मीजोजोअन्स जो हैं वो 0.5 से 7 mm की लेंथ के ही होते हैं क्योंकि दे आर वेरी माइन्यूट. मोस्ट ऑफ देम आर कंपोज्ड ऑफ 20 to 50 सेल्स. अधिकतम 50 सेल्स की सीमा जो है वो इनमें
होती है। सबसे पहले 1876 में इनको नाम दिया था वैन बेंडन ने। अकॉर्डिंग टू वैन बेंडन वो यह मानते थे कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच का मिसिंग लिंक जो है वो मीजोजोअन्स होते हैं। तो वो इनको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच का मिसिंग लिंक मानते हैं। नाउ मीजोजोअन्स जो हैं उनमें मैंने आपको भी शुरू में बताया 2 क्लास होती हैं, क्लास रोम्बोजोआ एंड क्लास ऑर्थोनेक्टिडा। पहली क्लास जो है रोम्बोजोआ, उसमें जो एनिमल्स हैं वो अडल्ट जो हैं वो वर्मी फॉर्म्स कहलाते हैं। वो लॉन्ग और स्लेंडर होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है डायसेमा। यह ऑर्गेनिज्म जो है वर्मी फॉर्म्स जो हैं वो बेंथिक सिफेलोपोड्स की किडनीज में रहते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, कटलफिश और स्क्विड। ये जो बेंथिक सिफेलोपोड्स हैं इनकी किडनी में ये मेसोजोअन्स रहते हैं। सेकेंड क्लास जो है वो है ऑर्थोनेक्टिडा। इसका एग्जाम्पल है रोफोप्लूरा। ये जो है ये ब्रिटल स्टार्स, बाइवेल मोलस्क या पॉलीकीट्स और निमेटियंस में पैरासाइट्स होते हैं। यानी कि मिजोजोअन्स जो हैं दे आर कंप्लीटली पैरासाइट्स। फिर आता है पैराजोआ। पैराजोआ क्या है? ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेटाजोआ के मुकाबले लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी एक प्रिमिटिव ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कई सारे पिक्यूलियर फीचर्स हैं जो अभी हम स्टडी करेंगे, जिनकी वजह से इनको एक सेपरेट ग्रुप में हम ग्रुप करते हैं। पैराजोआ जो है इसमें 2 फाइलम होते हैं, पोरिफेरा एंड प्लेकोजोआ। पोरिफेरा जिसमें सारे के सारे स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस क्या है? ये बहुत सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और सेकेंड फाइलम जो आता है इसमें वो है प्लेकोजोआ, जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज है, वो है ट्राइकोप्लेक्स एधेरेंस। ये भी बहुत ही प्रिमिटिव और सिंपल मेटाजोअन है। ये एग्जाम्पल है प्लेकोजोआ का, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोरिफेरा। नाउ अर्ली ब्रांचिंग को जब हम देखते हैं, किसी भी हिस्ट्री जब हम एनिमल्स की उठा के देखें तो हम पाते हैं कि स्पॉन्जेस को मेटाजोआ से बहुत पहले ही अलग कर दिया था, और ये जो है इनको हम मेटाजोन्स के एंसेस्टर्स मानते हैं। और इसीलिए स्पॉन्जेस जो हैं वो हमेशा से ही इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं, अलग से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम इनको एक सेपरेट ग्रुप में डालते हैं। और प्री कैम्ब्रियन टाइम से जो है, एरा से जो है ये प्रेजेंट हैं, और यह एक फॉसाइल कम्युनिटी जो है वो फॉर्म करते हैं। इनके मेंबर्स ज़्यादातर जो हैं वो सब फॉसिल्स हो चुके हैं। नाउ वी कम टू यूमेटाजोआ, जो थर्ड सब किंगडम है यूमेटाजोआ। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है यूमेटाजोन्स का वो है उनमें एक ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज होते हैं, और ये टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको फॉर्म करते हैं। और यूमेटाजोआ जो है वो आगे जाकर 3 जर्म लेयर्स, टिश्यूज जो हैं जो वो यूमेटाजोन्स के, वो 3 जर्म लेयर्स से बनते हैं। जर्म लेयर्स क्या होती हैं? जर्म लेयर्स ज़्यादातर एनिमल स्पीशीज जो है वो उनमें जर्म लेयर्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही आ जाती हैं। यह जर्म लेयर्स जो है गैस्ट्रुलेशन के टाइम फॉर्म होती हैं, और ये प्री डिटरमाइन करती हैं कि एनिमल में जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो कौन सी जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू और ऑर्गन जो है वो फॉर्म होगा। सो एनिमल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं या तो 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से या फिर 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से। अकॉर्डिंगली हम इनको डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्टोब्लास्टिक बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म क्या है? इनर लेयर, और एक्टोडर्म जो है वो आउटर लेयर होती है। और वो एनिमल्स जिनमें ये 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्ट्स।
डिप्लोब्लास्ट जो हैं उनकी इन दोनों लेयर्स के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो फाइलम निडेरिया एंड टीनोफोर्स, तो जेलीफिश, हाइड्रा, कोम जेलीज, ये सब जो हैं ये सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है जिसमें निडेरियंस और टीनोफोर्स आते हैं, उनकी जो एक्टोडर्म है वो एपिडर्मिस फॉर्म करती है और एंडोडर्म जो है वो एक इनर लाइनिंग फॉर्म करती है सीलियंटेरॉन के अंदर, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो लाइनिंग, इनर लाइनिंग है, वो एंडोडर्म फॉर्म करती है। मीसोडर्म जो थर्ड लेयर होती है वो इसमें एब्सेंट होती है। उसकी जगह जो है वहाँ पर नॉन सेल्यूलर जेली लाइक मैट्रिक्स, जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं, वो उपस्थित हो सकता है, या फिर एक थिक जेलेटेनियस फाइब्रस लेयर हो सकती है जिसे हम मीजनकाइम कहते हैं। यह एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती है। इस फिगर को हम देखें तो जैसे इसमें ये बाहर की लेयर जो है ये एक्टोडर्म है और ये इनर लेयर जो मार्क हो रही है ये एंडोडर्म है, और बीच में ये जो है यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं और उनमें 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इनर लेयर जो है वो एंडोडर्म कहलाती है, आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्म होती है, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एक मिडल लेयर जिसे मीजोडर्म कहते हैं। एनिमल्स जिनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, 3 जनन स्तर प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्राई मीन्स 3, तो उनको ट्रिप्लोब्लास्ट जो है वो हम कहते हैं। सारे हायर एनिमल्स और इंटरमीडिएट एनिमल्स जो हैं, यानी कि फ्लैटवर्म से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर ह्यूमंस तक, मैमल्स तक, सारे एनिमल्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोशिकाओं के संख्या के हिसाब से 2 ग्रुप होते हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। और दूसरा की कैरेक्टर हमने देखा क्लासिफिकेशन का, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर यूमेटाजोन्स जो हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आज हमने क्लासिफिकेशन में 2 की कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में स्टडी किया, नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड की कैरेक्टर जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि सिमिट्री है। सिमिट्री क्या होती है और कितने तरह की होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे।